इंडियन रुपी क्रैश कर रहा है। War in Ukraine shows no signs of ending. When inflation is spiraling across the world, the rupee in this country is sliding against the dollar. Indian rupee falls to a new record low of 83.02 against the dollar. पिछले 4 से 5 सालों में इंडियन रुपी लगभग 14% गिरा है और अभी भी गिरता जा रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन रुपी क्रैश क्यों कर रहा है, इसके फायदे और नुकसान क्या है और रुपी का गिरना आपकी लाइफ को कैसे अफेक्ट करेगा। सबसे पहले ये जान लीजिए, दुनिया की हर करेंसी को यूएस डॉलर के साथ मापा जाता है और रुपी की वैल्यू मतलब एक यूएस डॉलर खरीदने के लिए हमें कितने रुपी लगेंगे। जैसे आज इंडियन रुपी की वैल्यू है लगभग 88 रुपीज। अब जानते हैं कि इंडियन रुपी क्रैश क्यों कर रहा है। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? सही बात यह है कि इंडियन रुपी क्रैश नहीं कर रहा, मतलब कर रहा है क्योंकि डॉलर की वैल्यू बढ़ी है। अब डॉलर की वैल्यू बढ़ गई तो रुपी की वैल्यू कम हो गई। अब डॉलर की वैल्यू क्यों बढ़ी? क्या हुआ कि यूएस ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए, इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स ने यूएस में इन्वेस्ट किया। तो यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ी तो डॉलर की वैल्यू बढ़ी, डॉलर की वैल्यू बढ़ी तो रुपी की वैल्यू कम हो गई। डॉलर के बढ़ने से बस रुपी की ही नहीं, दुनिया की हर करेंसी की वैल्यू अफेक्ट होती है। दूसरा रीजन है इंडियाज ट्रेड डेफिसिट। इंडिया एक नेट इम्पोर्टर कंट्री है, मतलब हम एक्सपोर्ट करने से ज्यादा इम्पोर्ट करते हैं। वैसे हम कुछ चीजें एक्सपोर्ट भी करते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, आईटी सर्विसेज। फिर भी हम उतनी चीजें एक्सपोर्ट नहीं करते जितनी हम इंपोर्ट करते हैं। एक और चीज जो इंडियन रुपी को अफेक्ट करती है वो है हाई यूएस टैरिफ। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को सीधी चेतावनी दी है, अगर भारत और अमेरिका के बीच जल्द ट्रेड डील नहीं हुई तो भारतीय इंपोर्ट पर 25% तक का भारी टैरिफ देना होगा। वॉशिंगटन ने ऐलान किया है कि भारत से आने वाले सामान पर अब 50% आयात शुल्क लगाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाने की बात कही है। और रुपी क्रैश का तीसरा रीजन है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो, मतलब जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट से अपने पैसे निकाल ले। और वे ऐसा क्यों करते हैं? इसका एक रीजन है वॉर। वॉर की वजह से इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशंस के मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है, फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने पैसे निकाल लेते हैं। एक रीजन ये भी है, डेवलपिंग देशों से ज्यादा डेवलप्ड देशों में इन्वेस्टर को ज्यादा फायदे मिलते हैं, तो कोई क्यों ही इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। अब हम जानेंगे कि एक वीक करेंसी के फायदे और नुकसान क्या है। पहला है एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर, इनका फायदा होगा क्योंकि रुपी कमजोर होने के कारण इंडियन गुड्स बाकी कंट्रीज को सस्ता पड़ेगा। लेकिन अगर हमें कुछ इम्पोर्ट करना है तो हमें वो महंगा पड़ेगा। अगला पॉइंट है टूरिज्म बढ़ेगा। इंडिया घूमना फॉरेनर्स के लिए सस्ता पड़ेगा, तो उनकी वजह से होटल्स, एयरलाइंस, टूर ऑपरेटर्स जैसे कंपनीज को फायदा होगा। लेकिन अगर कोई इंडियन फॉरेन घूमना चाहे तो उसके लिए महंगा पड़ेगा। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर फॉरेन में जॉब करता है तो रुपी का कमजोर होना आपके लिए फायदेमंद। कमजोर रुपी का एक बड़ा नुकसान है इंडिया के लिए लोन्स चुकाना। अब ये जानते हैं कि रुपी का कमजोर होना आपकी लाइफ को कैसे अफेक्ट करेगा। अगर आप एक स्टूडेंट है और आपका सपना है अब्रॉड पढ़ने का, तो आपके लिए रुपी कमजोर होने का मतलब नुकसानदायक है। लेकिन अगर आप एक IT कंपनी या फॉरेन में जॉब करते हैं तो आपको इससे फायदा होगा। आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, स्मॉल बिजनेस ओनर हो या फार्मर हो, आप सबको फ्यूल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन्स, ये सब चीजें तो लगती ही है और ये सब हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। ओवरऑल कहना बड़ा मुश्किल है कि रुपी का कमजोर होना एक अच्छी चीज है या बुरी, लेकिन रुपी का तेजी से गिरना एक बुरा साइन है।